मैं शांत हूँ, मैं रहस्यमय, मैं हूँ कई लोगों से मिला। हाँ, मैं राजा डल का किला। रायबरेली की ऐतिहासिक धरोहरों व मान्यताओं व पौराणिक कथाओं की क्या है सच्चाई, उस क्रम में आज हम लोग मौजूद हैं रायबरेली के डलमऊ में, और रायबरेली एक्सप्रेस आपको दिखाएगा हर एक सच्चाई, हर एक पहलू। नमस्कार, आदाब। खासियत रायबरेली नाम, और इस समय हम लोग मौजूद हैं रायबरेली के डलमऊ में। डलमऊ एक ऐसा नाम जो कहीं से पनपा नहीं, किसी के नाम पर रखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायबरेली के डलमऊ के राजा डल की। राजा डल लगभग 600 ईसा पूर्व यहाँ के राजा हुआ करते थे। कुछ बातें, कुछ अनकही, कुछ अनसुनी बातें, जिनका जिक्र आज मैं करूँगा अपनी इस स्टोरी में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे किले में जिस किले की खासियत बताई जाती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कवि हुआ करते थे जो अपनी रचनाओं को यहाँ से रचित करते थे। सबसे बड़ी बात इस किले की है कि यहाँ पर इस प्रकार से एक पॉजिटिव एनर्जी देखी जा सकती है जो लोगों को रचनाएं करने पर आमादा कर देती है। खासियत के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए आज हैं, और सबसे बड़ी बात है मैं इस किले के कुछ अंश आपको दिखाना चाहूँगा जिनकी खासियत है। यहाँ पे जो लोगों की मान्यता है मैं उसका भी जिक्र करूँगा। सबसे बड़ी बात एक मुहावरा, एक शायरी, एक ऐसी याद आ गई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चले। कुछ ऐसी ही जो शख्सियत राजा डल बताए जाते हैं, राजा डल जो डलमऊ के हैं। डलमऊ की बात की जाए तो डलमऊ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, और सबसे बड़ी जो मान्यता है मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। डलमऊ एक ऐसा क्षेत्र जहां पर होली के दिन लोग हर्षोल्लास में नहीं रहते, यहाँ पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लगभग 3 दिन बाद होली के यहाँ पर होली मनाई जाती है। आखिर क्या है उसका राज, मैं उसकी तरफ भी आपको लेके चलूंगा। इस स्टोरी की सबसे बड़ी बात है मैं जो होली की मान्यता है उसको लेकर भी बताऊंगा। पहले मैं एक ऐसा गड्ढा आपको दिखाना चाहता हूँ जो लोगों की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ये बना हुआ है एक पॉट के रूप में, आप इसको देख सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात है लोगों की मान्यताएं हैं कि इसमें दूध नहीं रुकता है। आखिर क्या कारण है, क्या ऐसी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का कितना सच है, इस बारे में जो पुराने लोग हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखना चाहा है। पर सबसे बड़ी बात है मैं यहाँ से कुछ आपको नज़ारे भी दिखाऊंगा। नज़ारे इस कदर हैं कि आप नज़ारों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि रायबरेली में भी घूमने की खासा अच्छी जगह है। रायबरेली के डलमऊ को छूता हुआ गंगा, छूती हुई गंगा, माँ गंगा के स्वरूप को लेकर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं। यहाँ से मैं गंगा की सुंदरता आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ से गंगा गुजरती है, और लोग यहाँ पे गंगा स्नान भी करते हैं। यहाँ पर बनाए गए एक एक मंदिर राजा डल के द्वारा बताए जा रहे हैं कि राजा डल के समय में ही इन मंदिरों की स्थापना की गई थी। आखिरकार ये किले की बात चल रही थी, और बात चल रही थी होली की। आखिर होली में क्या ऐसा हुआ था कि लोग शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। खासियत इस बात की है कि रायबरेली से कुछ दूर एक ऐसा जनपद जो वर्तमान में जौनपुर के नाम से जाना जाता है। जौनपुर के तत्कालीन राजा इब्राहिम शर्की ने राजा डल के ऊपर आक्रमण किया था। वो आक्रमण होली के दिन हुआ था, और होली के दिन ही राजा डल को आक्रमण में हार मिली थी, और इस पराजय के बाद ये होली यहाँ के लिए शोक संवेदना का दिन बन गया। यही 3 दिन बाद यहाँ की होली मनाई जाती है। 3 दिन तक लोग शोक संवेदनाओं में बैठे रहते हैं। आखिरकार लोगों की मान्यताएं क्या थी? लोगों का मानना यह है कि आखिरकार जो आक्रमण हुआ जौनपुर के राजा ने आखिर आक्रमण क्यों किया। कुछ लोगों का कहना ये रहा कि राजा डल के द्वारा इब्राहिम शर्की की पुत्री के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया, जिसको लेकर वो एक रोष में आ गए और अपनी तैश में ये कदम उठाया। पर इस बात को अभी तक पुष्टि नहीं की जा चुकी है। लोग कई प्रकार से बातें रखते हैं कि आखिरकार क्या कारण रहे होंगे कि ये कदम उठाना पड़ा।
और बात अगर किले की जाए तो किले में एक ऐसा इंडिकेशन होता था जो रायबरेली से कुछ दूर प्रतापगढ़ के राजा से बात करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस किले की कुछ खासियत है, मैं उस किले के बारे में दिखाऊंगा। ये किला यहाँ पर एक पर्यटक स्थल बन चुका है। 1892 में आगरा और डलमऊ दो क्षेत्रों को नगर पंचायत घोषित किया गया था और आगरा की दुर्दशा, आगरा की दशा आप देख सकते हैं, वहीं डलमऊ की दुर्दशा भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार नगर पंचायत ने कितना कार्य किया। मैं नगर पंचायत की कार्य के बजाय मैं आपको ले चलूंगा राजा डल के इस किले में लिखे हुए कुछ अंश को, जो इस बात को बताते हैं कि यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे मिसबिहेव करते हैं और इसकी जो प्रसिद्धि है, जो लोग बाहर से आकर इसकी खासियत जानने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर पलीता लगाते हैं। खासियत हालांकि बहुत सारी हैं, आज भी दीवारों पे पड़ी हुई दरारें इस बात को बता रही हैं कि यहाँ की नगर पंचायत किस प्रकार से इसका ख्याल रखती होगी। क्या जो फंड आते हैं वो क्या इधर प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं, कई सवाल आपके मन में भी उठते हैं, उन सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। पर वर्तमान में हम लोग मौजूद हैं किले में और सबसे खासियत की बात जो होली वाली थी वो मैंने जिक्र कर दिया, पर इस किले की कई ऐसी खासियत हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो ये कुनबा बनाया गया है, इसको कुनबा भी कहा जा सकता है। लोगों की मान्यताएं होती थी कि इस जगह से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस जगह से बिना किसी को झुके गुजरना पड़ता था और आगे का जो गेट दिया गया है वहां से लोगों को झुकना पड़ता था। आखिर क्या कारण थे? क्या कुछ ऐसी मान्यताएं थी कि यहाँ पर जो अंदर आने वाले हैं उन्हें झुककर ही आगे बढ़ना है? क्या कुछ ऐसी मान्यताएं थी कि लोग जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो खड़े होकर निकलेंगे, यानी उनका सिर झुका नहीं रहेगा? कई ऐसी बातें हैं, उन बातों की जो पड़ताल लगातार की जा रही है। आज भी कई ऐसे वैज्ञानिक हैं, कई ऐसे दार्शनिक हैं जो कोशिश कर रहे हैं राजा डल के किले की खासियत पहचानने की। आखिरकार कौन सी ऐसी बातें हैं जो रह गई, जिनको अभी भी खोजा जाना है और जिन बातों के ऊपर दार्शनिक अभी भी नजर नहीं पहुंचा पा रहे, उन बातों को आखिरकार कौन ढूंढ पाएगा। कई ऐसे जो संशय, जो लोगों की संवेदनाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, उन संशयों के ऊपर किस प्रकार से एक दूसरे से पैरेलल चल रही हैं, वो आगे आने वाले समय में ही जाना जा सकता है। इसके बारे में और जो चीजें हैं मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा और आप जुड़े रहिए रायबरेली एक्सप्रेस पे।